माश की दाल पालक रेसिपी आज हम बनाएंगे। माश की दाल और पालक की रेसिपी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब और बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है और इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास है माश की दाल। इसे मैंने अच्छी तरह वॉश किया। वॉश करने के बाद 4 घंटे के लिए इसे भिगो कर रख दिया था। देखें माश की दाल जो है हमारी अच्छी तरह से भीग गई है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारी भीगी हुई माश की दाल है। दाल को भिगो कर उसका पानी पूरा निथार ले और इसे साफ धोकर रख ले। यहाँ पर हमारे पास पालक 2 गड्डी पालक है। अच्छी तरह से साफ करके वॉश कर लीजिए नमक के पानी से और इसको इस तरह से कट कर लीजिए। तो चलें इसे अब हम फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। सफ़ेद दाल है, उड़द की दाल। माश की दाल उर्दू में कहते हैं इसे, हिंदी में इसे उड़द की दाल कहते हैं। ठीक है, तरह से सोक्ड हो गई है। 1 कटोरी दाल है। फ्लेम को ऑन करना है। इसमें हम कढ़ाई ले ले रहे हैं, जिस बर्तन में आप इसे बनाना चाहें। ठीक है, मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ और कढ़ाई में हमें चम्मच तेल डाल करके गरम कर लेना है, 1.5। हाँ, तो यहाँ पर तेल हो गया गर्म। जैसे तेल गर्म हो जाए इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरे को चटकने देते हैं थोड़ी देर के लिए और जैसे ही जीरा हमारा चटक जाता है इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन। तो यहाँ पर मेरे पास 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं बारीक चॉप की हुई, और अदरक 1.5 इंच 1 इंच का पीस बारीक चॉप किया हुआ। दोनों डालकर अदरक लहसुन को हम हल्का सा 1 मिनट के लिए भून लेंगे, इसका कच्चापन निकल जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसका कच्चापन निकलेगा साथ में इसमें हम ऐड करेंगे हींग 1/2 टीस्पून। अच्छा, यहाँ पे हम डाल देंगे काली मिर्च 15 से 20, और यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्च है, इसे 20 से मैंने इसे कट लगा दिया है। ठीक है, 4-5 डाल देंगे और 4-5 लाल मिर्च है, ये ताज़ी वाली, इसे 20 में से लंबा लंबा कट कर लें और डाल दें। या आप अपने हिसाब से इसके छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। आँच को इस वक्त पे हम मीडियम कर देना है। तो ये हमारे हो गए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर और साथ में इसमें हम डाल देंगे टमाटर। यहाँ पर मेरे पास 3 बड़े टमाटर हैं, छोटे छोटे पीस में मैंने इसे कट कर लिया है। इसे डाल देंगे। टमाटर को इसे चला लेंगे और हमें टमाटर को सॉफ्ट होने तक भून लेना है। आँच को हमें फिर से तेज कर देना है। इसे हमने मिला लिया। इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर मसाले। यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, आप मार्केट का कोई सा भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं गरम मसाला, और चाहे तो मेरे चैनल से भी इसकी वीडियो डली है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक, सॉल्ट एज आपको जितना लगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। सबको मिक्स करेंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक हमें भून लेना है। तो यहाँ पर हमारे जो टमाटर हैं आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो चले हैं, ये देखिए। इस स्टेज पर इसमें हम ऐड करेंगे माश की दाल जो हमने भिगो कर रखी थी। ठीक है, मैं हम डाल देते हैं। इसे कर लेंगे अच्छी तरह से हम मिक्स। वो माश की दाल को हमें 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेना है मसाले के साथ। इससे क्या है, माश की दाल में ये अच्छी तरह से मसाले की जो खुशबू है रस बस जाएगी। तो यहाँ पर हमने आँच को मीडियम कर लिया है, मीडियम हाई फ्लेम। तो माश की दाल को हमें इसे मिलाने के बाद और इसे हम कवर कर देंगे और कवर करके इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। बीच में इसे चलाते रहना है ताकि कढ़ाई की तले में चिपके ना। हाँ, तो वापस से हम ढक्कन को खोल लेते हैं और दाल को चेक करते हैं। आप देख सकते हैं जो दाल हमारी है अच्छी तरह से भुन गई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम डाल देंगे पालक कटी हुई।
और इसे अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स। पालक को हमें मीडियम हाई फ्लेम पर कुक कर लेना है, पूरी तरह से गलने तक पका लेना है। ठीक से कर लेते हैं अच्छी तरह से। दाल को 4 से 5 घंटे या ओवरनाइट भी आप भिगो कर रख सकते हैं। इससे क्या है, दाल जो हमारी है जल्दी कुक हो जाती है, हमारा समय के जो है बचत भी हो जाती है, गैस की बचत भी हो जाती है साथ में। तो इसे मध्यम आंच पर डालकर हमें धीमी आंच पर मीडियम हाई फ्लेम पर दम लगा लेना है। तो ये हमारी जो है दाल बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और इसे हमें अच्छी तरह से कवर कर लेना है। बीच बीच में इसे हमें चलाते रहना है। हमें थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देना है, तो चम्मच से नाप के ही हम पानी ऐड कर देंगे। चम्मच से 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए, ताकि ये कढ़ाई के तले में जो है दाल चिपके। वापस से इसे कवर करेंगे और कंप्लीटली कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर दाल को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसे पकाने में हमें पूरे 7-8 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं दाल जो है हमारी बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई। इसमें हम नमक डालेंगे इस स्टेज पर। यहाँ पर नमक थोड़ा कम है तो इसमें मैं हाफ टी स्पून और नमक ऐड करूँगी। नमक डाल करके इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। नमक डाल के मिक्स कर दिया। अब इसमें जाएगा धनिया। धनिया वैसे तो मिलाने की ज़रूरत नहीं है, पर आप चाहें तो इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। और ये जो दाल है हमारी माश की बनकर तैयार हो गई है। इसे एक साइड में हम रख देंगे। इसे कर लेते हैं हम कवर और साइड में रख देंगे। इस पे हम रख देंगे तड़का पैन सीधे सीधे। और इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून देसी घी गरम कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालकर इसे चटका लेंगे। लहसुन बाद लंबी लंबी चीरे करके डाल देंगे और 2 मिर्च, 1 लाल वाली 1 हरी, ऐसे 20 से हमने कट लगा लिया है, ये देखिए इन चीरों में, और डाल देंगे। तड़का जो है हमारा बन करके तैयार हो गया। आप देख सकते हैं, गैस की फ्लेम को ऑफ कर दे। तो माश की दाल को हम निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए बहुत तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। देखिए तो माश की गर्मा गर्म जो दाल हमारी बन करके तैयार हो गई है, बहुत ही मज़ेदार। हम डाल देते हैं बढ़िया सा तड़का। थोड़े से जूलियंस कटिए अदरक जो है हमारे डाल देंगे और साथ में हम इसे सजा देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया जो है इसमें डाल देंगे। और यह बेहतरीन हमारी माश की दाल बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज लगती है पालक के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो शुरू होने के बाद तुरंत लाइक बटन दबा दें। वीडियो खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर शेयर बटन दबाएं। वीडियो के बारे में अपनी राय या प्रतिक्रिया लिखें। ये वीडियो को और लोगों तक पहुंचने में मदद करेगा।